हाँ बच्चों, पहला ये वीडियो हम जो बना रहे हैं कक्षा 12 के लिए बना रहे हैं। कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव में जहां तक करा दिया था वह था अपने पास पढ़ चुके थे कल आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, है ना। आज उसके आगे सबसे पहले मैं एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहा हूं, वो तो नॉर्मली टॉपिक है विभव के लिए सामान्य निर्देश। सामान्य निर्देश विभव के लिए क्या क्या काम में लिए जा सकते हैं, क्योंकि सामान्य निर्देश के साथ साथ मैं यहाँ समविभव पृष्ठ का ये वीडियो बनाऊंगा। सामान्य निर्देश में पहला ये बेटा, जैसे अपने पास कोई भी तार या चालक तार या स्थिति ऐसी है जहां पर एक सिरा ए है और दूसरा सिरा बी है। ए सिरा हाई वोल्टेज पे है, उच्च विभव पे, और बी सिरा जो है वो लो वोल्टेज पे है ना। तो विभव का स्थानांतरण, पहला पॉइंट ऐसी यही बनेगा, विभव का स्थानांतरण हमेशा कौन से सिरे से किया जाएगा? उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होगा। तो पहला पॉइंट तो यही है, विभव का स्थानांतरण कहां से होता है बेटा? हाई वोल्टेज पॉइंट से कहां पर होगा? लो वोल्टेज पॉइंट पे, ठीक बेटा। तो सामान्य निर्देश में जब बात करके चले तो विभव में यही है कि विभव का स्थानांतरण हमेशा उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर होता है ना। दूसरा पॉइंट बनाए, बिंदु आवेश के कारण हमने विभव ज्ञात किया। यहां पर कोई आवेश था Q, इससे R दूरी पर बिंदु P स्थित था। इसका वीडियो पहले डाल चुका हूं। तो बिंदु P पर इस Q आवेश के कारण विभव का मान क्या आ रहा था? KQ/R। अगर ये आवेश प्लस का है, आवेश किसका है? प्लस का है, आवेश धनात्मक है, तो विभव का मान किस में आएगा? प्लस में प्राप्त होगा। विभव का मान कैसा प्राप्त होगा? धनात्मक प्राप्त होगा। और यदि यह आवेश ऋणात्मक है, यदि यह आवेश धनात्मक है तो विभव का मान धनात्मक प्राप्त होता है, और यदि यह आवेश कैसा है? ऋणात्मक है, तो विभव का मान कैसे प्राप्त होता है? ऋणात्मक प्राप्त होता है। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे यही है कि यदि अपने पास चार्ज का जो साइन है, चार्ज का जो चिन्ह है, आवेश का चिन्ह है, वो धनात्मक हो, आवेश का चिन्ह कैसा हो? धनात्मक हो, तो विभव का मान कैसा प्राप्त होता है? धनात्मक। और यदि आवेश का चिन्ह ऋणात्मक हो तो विभव का मान कैसा प्राप्त होता है? ऋणात्मक। सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहां कह सकता हूं कि जो विभव है ना बेटा, है ना, पृथ्वी की बात करके चले, अर्थ की, पृथ्वी का विभव हमेशा शून्य होता है। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या लिया जाता है? शून्य लिया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को कितना ही आवेश क्यों ना दे दिया जाए, पृथ्वी को जितना चाहे उतना आवेश दे दो, तो पृथ्वी समस्त आवेश को अपने अंदर क्या कर लेती है? समाहित कर लेती है। ठीक है। तो पृथ्वी का विभव, तो बी में अगर पृथ्वी की बात करके चलूं तो पृथ्वी का विभव तीसरे पॉइंट पर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। पृथ्वी का विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और चौथा पॉइंट, 4 में आप इनको नोट मान सकते हैं सामान्य निर्देश को। चौथा पॉइंट यह कि जैसे मान लो हम आवेश को ए बिंदु से लेकर के चले, और कौन से बिंदु तक लेके चले? बी बिंदु तक, है ना। पहली अवस्था में तो मैं कह के चल रहा हूं कि आवेश को इस पथ से लेके चला। पहला रास्ता तो यह है, दूसरा रास्ता यह है, और तीसरा रास्ता यह है। ठीक बेटा, यानी कि आवेश को ए बिंदु से लेकर के बी बिंदु तक चला, और बी बिंदु तक ले जाने के 3 रास्ते यहां पर उपस्थित हैं। बी बिंदु तक ले जाने के कितने रास्ते उपस्थित हैं? 3 रास्ते। ठीक है। तो तीनों रास्ते अलग अलग हैं, तीनों की दूरियां तो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों का विस्थापन कैसा है? एक दूसरे के समान। और विभव का सूत्र क्या होता है? विभव होता है कार्य बटे आवेश, और कार्य क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो निष्कर्ष क्या हो गया? विभव का मान किस पर डिपेंडेंट होता है? विस्थापन पर। विभव का मान किस पर निर्भर होता है? विस्थापन पर। विभव का मान तय किए गए पथ की लंबाई या पथ की दूरी पर कभी भी निर्भर नहीं होता। ठीक बेटा।
तो यह है अपने पास पॉइंट का मान, पॉइंट नंबर 4 की जो विभव है वोल्टेज है वो डिपेंडेंसी निकाले वोल्टेज की। तो चौथे विभव किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे। किस पे डिपेंड करेगा? डिस्प्लेसमेंट पे, विस्थापन पे, है ना। तो विभव का मान विस्थापन पर निर्भर करेगा, तय किए गए पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से अपने 4 पॉइंट या सामान्य निर्देश मैंने आपको विभव के लिए बताएं। सबसे पहले विभव का अगर हम स्थानांतरण करके चलें, ट्रांसफर करके चलें, एक पॉइंट को जोड़ दिया हाई वोल्टेज से, दूसरे पॉइंट को जोड़ दिया लो वोल्टेज से, तो हाई है और ये क्या है? लो। तो विभव का स्थानांतरण हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज पे होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि आवेश का मान धनात्मक है तो विभव को धनात्मक लिया जाएगा, और यदि आवेश का मान ऋणात्मक है तो विभव को ऋणात्मक लिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है, पृथ्वी का जो कंप्लीट विभव है उसको क्या लिख दिया जाएगा? 0। तो पृथ्वी को कितना ही आवेश क्यों ना दे दिया जाए, दिए जाने वाला आवेश हमेशा पृथ्वी के अंदर समाहित हो जाता है। और चौथा पॉइंट है, विभव का मान डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विस्थापन पर निर्भर करता है, तय किए गए पथ की लंबाई पर नहीं। यानी कि विभव का मान प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सीधी दूरी पर निर्भर करता है, तय किए गए पथ की लंबाई पर नहीं। ठीक बेटा। इसके बाद यहां से एक दूसरा पॉइंट आता है, वह है अपने पास समविभव पृष्ठ, क्योंकि ये टोटल थ्योरेटिकल ही है। एक यहाँ पे डेरिवेशनल पार्ट करेंगे, इसके बाद में जो वीडियो डाला जाएगा। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ को बताने से पहले मैं एक ही बात कह रहा हूं कि जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लें, तुम्हारा ही फायदा है इससे। और जितने भी आपके बहन भाई सगे संबंधी रिश्तेदार आपके इर्द गिर्द उपस्थित हैं, उनको चैनल के बारे में नहीं पता है, तो आप ये सूचना दे दें कि सर ने चैनल कर रखा है स्टार्ट, तो इसको सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने से फायदा यही होता है बेटा कि जो वीडियो डालता हूं ना, वीडियो डालते ही आपके पास आ जाएगा, और नोटिफिकेशन वाला जो होता है ना घंटा, जो घंटी से बनी होती है, उसको आप ऑन कर लें। समविभव पृष्ठ, देखो नाम से पता चल रहा है, सम का मतलब कैसा होता है? समान। सम का मतलब क्या होता है बेटा? समान। विभव, विभव अपन एक पढ़ चुके, भौतिक राशि होती है, तो विभव का मीनिंग क्या हो गया? विभव ही हो गया। और पृष्ठ, पृष्ठ का मीनिंग क्या हो गया? सतह। तो समविभव पृष्ठ क्या हो गया? नाम से पता चल रहा है, सम मतलब समान, विभव मतलब विभव, पृष्ठ मतलब सतह। समान विभव वाली सतह। कौन सी सतह बेटा? समान विभव वाली सतह। कौन सा विभव पृष्ठ कहलाएगी? समविभव पृष्ठ। समान विभव वाली जो सतह रहेगी उस सतह को कौन सा विभव कहेंगे? कौन सा पृष्ठ कहेंगे? समान विभव वाली सतह को समविभव पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ, है ना। समविभव पृष्ठ हो गया। अब मेरा पॉइंट यहां पे ध्यान से देखिए, आप कैसे लिख सकते हैं? विभव बन रहा है, कौन से क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र बनेगा? विद्युत क्षेत्र में। तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान रहता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा रहता है बेटा? एक समान रहता है। कौन सा पृष्ठ कहलाता है? वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ कहलाएगा? वो समविभव पृष्ठ कहलाएगा या समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक बेटा। अब समविभव पृष्ठ तो ये हो गया, है ना। अब मेरा पॉइंट यहां से देखना, अगर मैं इसको चित्र के थ्रू ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे कैसे कर सकते हैं? ये हम एक पृष्ठ बना लेते हैं। एक ये ले लिया, दूसरा और ले लें ऐसे ही। तो समविभव पृष्ठ की बात करके चल रहा हूं, तो यहां से बल रेखा ऐसे एंटर करनी है, मान लो। ठीक है, एक और बना सकते हो आप। तो ये बल रेखाएं सीधी यहां से इस प्रकार से तीनों पृष्ठों में से गुजर जाएंगी, प्रत्येक पृष्ठ में से गुजरेंगी। तो ये जो पृष्ठ बन रहे हैं, एक समान बल रेखाएं गुजर रही हैं, बल रेखाओं के मध्य की दूरी समान है, और
बल रेखाएं समदिश हैं, तो इसके कारण क्या कह सकते हैं, जो बल रेखाएं एक समान चल रही है तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है, विद्युत क्षेत्र कैसा हो गया, एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया। कैसा विद्युत क्षेत्र हो गया बेटा, एक समान। और जब एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया तो यहाँ विभव का जो पृष्ठ बन रही है, जो हमने 3 पृष्ठ बनाए, पहला पृष्ठ ये रहा, दूसरा पृष्ठ ये रहा और तीसरा पृष्ठ ये रहा। पहला पृष्ठ, दूसरा पृष्ठ और तीसरा पृष्ठ, तीनों एक समान विभव पर होंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र पर हैं, एक समान दूरी पर हैं। तो ऐसे पृष्ठों को कौन से पृष्ठ कह देते हैं, समविभव पृष्ठ। कौन से पृष्ठ कह देते हैं बेटा, समविभव पृष्ठ। दूसरे अवस्था में ले, यहाँ पर एक बिंदु आवेश उपस्थित है, इसके चारों ओर एक पृष्ठ बना दिया। अब पता चल रहा है कि इस पृष्ठ पर भी विभव का मान कैसा है, एक दूसरे के समान। इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर भी विभव का मान क्या है, एक दूसरे के समान। तो अगर ऐसा पृष्ठ बन जाए तो इस पृष्ठ को कौन सा पृष्ठ कह देते हैं हम, समविभव पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ कह देते हैं बेटा, समविभव पृष्ठ। तो पॉइंट था अपने पास समविभव पृष्ठ, डेफिनेशन है बस। और राजस्थान बोर्ड के पेपर में ये 1 नंबर के क्वेश्चन में 3 बार आ चुका है। 2014 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है, 2018 में आया हुआ है। ठीक बेटा। तो समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन लिखे, परिभाषा लिखे, तो परिभाषा क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया ऐसा पृष्ठ, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, एक समान होता है। कौन सा पृष्ठ कहलाता है बेटा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कौन सा पृष्ठ कहलाता है, वो समविभव पृष्ठ कहलाता है। ठीक है। अभी मैं समविभव पृष्ठ के साथ यहाँ पर भी एक आवेश लेके चल रहा हूँ। ये तो बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ हो गया और ये विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ हो गया। समविभव पृष्ठ में सामान्य निर्देश रहेंगे या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे। वो कौन कौन से पॉइंट रहेंगे, नंबर 1 क्या कह के चल रहा हूं, समविभव पृष्ठ क्या है, जिससे पृष्ठ की जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा होता है, एक समान। जिस पृष्ठ या जिस सतह के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है, उस पृष्ठ या उस सतह को कौन सा पृष्ठ कह देते हैं, समविभव पृष्ठ। सीधा सीधा बोला जा रहा है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या है, एक समान। और जब एक समान है तो लाइन तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है, तो प्रत्येक बिंदु का विभव कैसा हो गया बेटा, समान। प्रत्येक बिंदु का विभव कैसा हो गया, समान। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक में कह के चल रहा हूं बेटा, यहां का विभव ये ए बिंदु है और ये कौन सा बिंदु है, बी बिंदु। मैं आवेश को ऐसे लेके आया, ए बिंदु का विभव क्या रहेगा, बी, और बी बिंदु का विभव भी क्या रहेगा, बी, क्योंकि प्रत्येक बिंदु का विभव कैसा है, एक समान। और यहाँ विभवांतर निकालूं, क्या निकालूं मैं, विभवांतर, तो क्या हो जाएगा, b माइनस बी, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालें। समविभव पृष्ठ के किन्हीं 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर निकालें तो विभवांतर का मान क्या प्राप्त होता है, 0। विभवांतर का मान क्या प्राप्त होता है बेटा, 0 प्राप्त होता है। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो क्या हो गया, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान। दूसरा पॉइंट क्या हो गया, समविभव पृष्ठ के 2 बिंदुओं के मध्य विभवांतर क्या होता है, 0 प्राप्त होता है। ठीक है। अब जब विभवांतर का मान 0 हो गया है ना, बी और बीबी, यानी कि बी ए माइनस बीबी बराबर क्या हो गया, बी ए का मान क्या था, बी, बीबी का मान क्या था, बी, उत्तर क्या आ गया था, 0। तो बी ए माइनस बीबी सूत्र से बात करके चलें, डब्ल्यू बटे क्या होता है, ये क्यू 0, जब माइनस डब्ल्यू बटे क्या होता है, क्यू 0। तो इसका मान क्या आ रहा है, 0, तो यहां से डब्ल्यू का मान भी क्या आ जाएगा, 0। डब्ल्यू का मान क्या आ जाएगा, 0। कैसे आगे समझ में आया, नहीं आया भाई। बी ए माइनस बीबी बराबर क्या होता है, बी ए का विभव कितना है, बिंदु ए का विभव कितना है, बी, बिंदु बी का विभव कितना है, बी, बी में से बी को घटाएंगे, उत्तर क्या आ जाएगा, 0। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो बी ए माइनस बीबी जो हम परिभाषा पढ़ के आए वो क्या हो गया, माइनस का डब्ल्यू बटे क्यू 0। इसका उत्तर क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो डब्ल्यू का मान भी क्या हो गया, 0। यानी कि समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाऊं, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाऊं, तो ले जाने में किया गया कार्य, ले जाने में किया गया कार्य क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बेटा,
शून्य प्राप्त होता है ना। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट मैं यहां से लिख देता हूं। चौथा पॉइंट, प्रत्येक चालक की सतह, किसकी सतह बेटा, चालक की सतह अपने आप में समविभव पृष्ठ होती है। प्रत्येक चालक की सतह क्या होती है, समविभव पृष्ठ, ठीक है, क्योंकि चालक की सतह पर विभव का मान हमेशा एक समान रहता है। ये हम चालक गोले के कारण विभव कल वाले वीडियो में निकालेंगे, जो कल डाला जाएगा या आगे डाला जाएगा उसमें निकालेंगे। तो अभी हम ये कह सकते हैं प्रत्येक चालक की सतह किसके भांति कार्य करती है, समविभव पृष्ठ की भांति, ठीक है। और आगे ये है, दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकते, क्योंकि समविभव पृष्ठ हैं, इसका तात्पर्य दोनों पृष्ठों का विभव कैसा होता है, एक समान। एक विभव ये हो गया, इसका विभव 10 है और इसका विभव भी 10 है, तो एक समान ही रहेंगे। अब मान लो ये ऐसे काट दें, इस प्रकार से काट दें, तो कटान बिंदु पर विभव के कितने मान हो जाएंगे, 2 मान हो जाएंगे। और 2 मान अगर हो गए तो समविभव पृष्ठ नहीं रहेगा, अलग अलग विभव के मान हो जाएंगे, तो वहां समविभव पृष्ठ उपस्थित नहीं होगा, ठीक बेटा। तो इस प्रकार से अपने पास समविभव पृष्ठ और विभव के सामान्य निर्देश रहे हैं इस वीडियो में। आगे जो हम वीडियो डालेंगे उसमें मेरा टॉपिक रहेगा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की गणना, ठीक बेटा। जिन जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कम से कम वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी।